हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सी जोन में। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है पंच परमेश्वर सीरीज़ का, इसमें हम आज के सेशन में स्पेशली इंग्लिश का पंचनामा करने वाले हैं। तो हर एक सेक्शन से आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है, तो मज़ा आने वाली है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलूँगा कि अगर आपकी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम सिलेबस है उसमें रीजनिंग, करंट अफेयर्स, मेंटल एप्टीट्यूड जैसे जो सेक्शंस हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जैसे सेक्शंस हैं, कंप्यूटर जैसे सेक्शंस हैं, तो आप इस ई बुक को ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट कंटेंट आपको इसमें मिलेगा। CUET में ऑलरेडी ये बुक अच्छा परफॉर्म कर रही है और आने वाले दिनों में जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे, अगर रीजनिंग, करंट अफेयर्स, मेंटल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कमर्शियल मैथ्स, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और कंप्यूटर से क्वेश्चंस उठता है तो आपका बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी दिखा भी रखा है CUET में जो आपका चीज़ें हुई, करंट अफेयर्स से जो क्वेश्चंस बने, रीजनिंग में कैसे पैटर्न बना और मेंटल एप्टीट्यूड में कैसे पैटर्न बना, कमर्शियल मैथ्स या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में किस तरीके का पैटर्न बना, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। CUET में जो आया वो और जो ई बुक में दिया है हमारी वो। ठीक है, तो रिलेवेंट कंटेंट है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर ज़रूर चेकआउट करेगा, आपको एक अच्छे लेवल का नॉलेज ज़रूर मिलेगा। यूट्यूब पर भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, बट क्योंकि ई बुक में आपको हमारे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिखेंगे जिससे आपको चीज़ें और ज़्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, और डिटेल में हमने बात की है। मास्टर वीडियोस भी आपको, 2 मास्टर वीडियोस भी आपको मिलेंगी। मैं बता दूं, ये देखिए दोनों का बैनर आप देख सकते हो, थंबनेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का इंग्लिश का सीरीज़ जो पंचनामा है। पहला यहाँ पे है सिनोनिम्स, हम देखने वाले हैं 5 सिनोनिम्स देखेंगे और उसके बाद हम डिफरेंट जो वैरायटीज़ हैं वो देखने वाले हैं। 5 चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे क्योंकि पंचनामा है। तो इंग्लिश का पंचनामा पहला जो आपका है, पहला पंच जो है वो आपका सिनोनिम से है। उसमें जो आपका फर्स्ट है वो है लोकेशियस। लोकेशियस का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा बातूनी होता है, वन हू टॉक्स वेरी मच, वन हू टॉक्स फ्लुएंटली। ओके, तो वर्ड है, याद रखना है आपको। चॉविनिस्ट। चॉविनिस्ट क्या होता है? सुपीरियॉरिटी टुवर्ड्स मेंबर ऑफ अपोजिट सेक्स। अब जैसे मेल है तो वो फीमेल के ऊपर अपनी सुपीरियॉरिटी दिखाएगा, या उल्टा भी हो सकता है कि फीमेल हो वो मेल के ऊपर अपनी सुपीरियॉरिटी दिखाए। मेन इज सुपीरियॉरिटी जब दिखाएगा, ठीक है, पावर जब दिखाने की कोशिश करेगा, दबाने की कोशिश करेगा, इन दैट सेंस यू कैन यूज एज चॉविनिस्ट। आगे बढ़े, बॉयस्टेरस। बॉयस्टेरस का मतलब होता है शोरगुल, दैट इज़ टू मच नॉइसी जिसे आप बोलोगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा शोरगुल जब होता है तब हम उसे बोलते हैं बॉयस्टेरस। नेक्स्ट इज ट्रांसिएंट। ट्रांसिएंट का मतलब होता है छिटपुट, जैसे रुक रुक कर, कंटिन्यू नहीं रहेगा, रुक रुक कर करेगा, बहुत ही छोटे समय के लिए। ठीक है, बहुत ही थोड़े समय के लिए, दैट लाइज फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, उसे भी आप कह सकते हो ट्रांजिएंट। तो पांचवा ट्रायम्फेंट। ट्रायम्फेंट का मतलब होता है आपकी विक्ट्री हो या विनिंग हो या वॉन करो आप, ठीक है, जीत जाओ, उस सेंस में हम यूज़ करते हैं ट्रायम्फेंट को। तो ये था आपका सिनोनिम से। अब यहाँ पे दूसरा जो है, यहाँ पे है वन वर्ड। ठीक है, तो वन वर्ड भी आपको इसी तरीके से 5 वन वर्ड और इसी तरीके से आगे भी कुछ चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। और पूरा का पूरा ये जो पेपर है वो आपके एंट्रेंस जो एग्ज़ाम में पेपर आने वाला है इंग्लिश का, उस पर फोकस्ड अप्रोच के साथ हमने देख कर जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं और जो आपकी चीज़ें पिछले बार पूछी गई थी, उन सब चीज़ों को एनालाइज करते हुए हमने पूरा अपना जो रिसर्च की है उसके बाद में ये पेपर हम आपको बनाते हैं। नॉट इवन इंग्लिश, हर पेपर, ठीक है, सभी क्लासेस में हम यही काम करते हैं, पूरी रिसर्च करते हैं और किस तरीके से क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट आपके सामने क्वेश्चंस आने वाले हैं या जिसकी संभावना है क्वेश्चंस की पूछे जाने की, वो सब क्वेश्चंस हम सोचते हैं, चाहते हैं कि आपके सामने वो रख दें जिससे डिट्टो वही आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में आए और आप वहाँ पर सही आंसर मार्क करके आओ। चलिए वन वर्ड हम करते हैं, वन हु रन्स अवे फ्रॉम लॉ। ठीक है, जो लॉ और कानून से बहुत भागता है उसे हम क्या कहते हैं? फिजिटिव। फिजिटिव का मतलब क्या होता है? भगौड़ा। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखें, वन हु स्टडीज़ द नॉलेज ऑफ द बर्ड्स। मतलब कह सकते हैं कि स्टडी, जो बर्ड्स की स्टडी करता है उससे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। बट अगर पूछा जाएगा कि स्टडी ऑफ बर्ड्स को क्या कहते हैं, तब आप कहोगे ऑर्निथोलॉजी। ओके,
बट क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है वो इंसान जो बर्ड की स्टडी करता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे कि ऑर्निथोलॉजिस्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। वन हु टॉक्स वाइल स्लीप, जो सोते समय भी, टॉक्स नहीं होगा, वन हु वॉक्स वाइल स्लीप होगा, ठीक है, जो सोते समय भी चलता है। आपने सुना होगा कि वो सोते सोते सपने में भी चलने लगता है, तो उस टाइप के जो पर्सन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सोमनैम्बुलिस्ट, ठीक है। याद रखना है टॉक्स नहीं होगा, यहाँ पे वॉक्स होगा, ठीक है। वन हु वॉक्स वाइल स्लीप, तब आप क्या लगाओगे, सोमनैम्बुलिस्ट। एम्बल का मतलब होता है टू वॉक करना, और सोमना का मतलब होता है सोते हुए, स्लीप में, ठीक है। तो सोते हुए चलना मतलब सोमना, सोना, और एम्बल मतलब चलना, तो सोमनैम्बुलिस्ट। इस तरीके से ये वर्ड आपका बना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एनिमल्स दैट फीड्स ऑन प्लांट्स, बहुत ईजी है, हर्बीवोरस। प्लेस फॉर कीपिंग बीज, याद रखना है कीपिंग बीज जब बोलेगा वो घर जहाँ पे बीज को रखा जाता है तब हम बोलेंगे एपियरी, लेकिन जहाँ पे बर्ड्स का पूछा जाएगा वहाँ पे हम रखेंगे एवियरी, ठीक है। एवियरी तब होगा AVIARY जब बर्ड्स का कॉन्सेप्ट आएगा, प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स की बात आएगी। तो ये दोनों डिफरेंस आपको याद रखना है, एक ना एक चांसेस है कि पूछा जाता है, ठीक है, तो ज़रूर याद रखिएगा दोनों का डिफरेंस। तो हमने अब 5 वन वर्ड कर लिए, अब हमारी बात आती है 5 ईडियम की, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। प्लेइंग थ्रू नोज, पेइंग थ्रू नोज। पेइंग थ्रू नोज आप समझ सकते हो कि बहुत ज़्यादा पे करना, बहुत हाई अमाउंट पे करना, ठीक है, जितना मतलब उसकी कैपेबिलिटी भी नहीं है, बट उससे भी ज़्यादा वो कर्ज में डूबा हुआ है और उसको उतना पे करना पड़ रहा है, या उतना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, या उतना लोन का वो जो इंटरेस्ट होता है वो चुकाना पड़ रहा है। तो पेइंग थ्रू नोज का मतलब है, पेइंग थ्रू नोज का मतलब है पेइंग टू मच, बहुत ज़्यादा पे करना। नेक्स्ट, डाई इन हार्नेस का मतलब है डाई वाइल वर्किंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है ये इडियम, तो याद रखना है। डाई इन हार्नेस का मतलब है डाई वाइल वर्किंग। एंडेड इन स्मोक, ठीक है, स्मोक का क्या होता है, वो गायब हो जाता है थोड़े समय बाद, है ना, तो मतलब कुछ रिजल्ट नहीं निकलता है उसका, कॉज टू नथिंग। ओके, नेक्स्ट देखें तो वंस इन अ ब्लू मून, तो आपको ये जो लिखा हुआ है उसी से समझ में आ रहा होगा कि बहुत वेरी रेयरली, ठीक है, आकस्मक होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आए दिन हो रहा है, कभी कदार होता है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना ईद का चांद, उसी तरीके से आपका ये वंस इन अ ब्लू मून, वेरी रेयरली। नेक्स्ट हम देखते हैं एट द 11th आवर, एट द 11th आवर, तो यहाँ पे इसका जो मतलब है एकदम लास्ट पॉसिबल मोमेंट पर, ठीक है, आपको कुछ आंसर याद आया और आपने टिक कर दिया। इस तरीके से होता है ना कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो और फिर होता है कि सर मैंने लास्ट के 2 मिनट में 5 सवाल पूरे सॉल्व कर दिए जो पहले नहीं आ रहे थे। तो एट द 11th आवर यू हैव सॉल्व दैट 5 क्वेश्चंस, मतलब एंड मोमेंट पर, लास्ट पॉसिबल मोमेंट जो था उस समय में अगर आप कोई काम करते हो तो आप बोलोगे वो लास्ट पॉसिबल मोमेंट का मतलब क्या होता है, एट द 11th आवर। ओके, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा सेशन है स्पेलिंग्स का। स्पेलिंग्स में आप देखिए कमिटी, ठीक है, स्पेलिंग याद रखिएगा, अभी आपको देखने में इजी लग रहा है लेकिन जब 4 वर्ड सामने आएंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, सिंगल एम है या सिंगल टी है, या सिंगल ई है या डबल आई है। तो डबल एम है, सिंगल आई है, डबल टी है और डबल ई है, लिख कर प्रैक्टिस जरूर करेगा, ये सब वर्ड्स बार बार पूछे जाते हैं इसीलिए मैं आपको करवा रहा हूँ, अदरवाइज़ वर्ड्स तो बहुत सारे हैं, आप सभी को पता है, ठीक है। A to Z अगर वर्ड्स निकालने बैठेंगे, सबकी स्पेलिंग याद करने बैठेंगे तो शायद ये जो हमारे जितने पास डेज़ बचे हैं वो भी कम पड़ जाएंगे, साल भी कम पड़ जाएंगे, ठीक है। तो कुछ सेलेक्टेड वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग्स आती हैं तो उनको आप याद ज़रूर करिए, जैसा कि हम आपको अपने सेशन में भी करवाने की कोशिश करते हैं। तो इंग्लिश की जो प्लेलिस्ट है उसमें भी हमने कई सारे सेशन में आपको करेक्ट स्पेलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन करवाए हैं। और कमिटी एक ऐसा वर्ड है जो आप देखोगे कि हमारे हर एक सेक्शन में रिपीट जरूर हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो याद रखिएगा COMMITT, कमिटी। नेक्स्ट इज़ लिवलीहुड, तो आई है, ठीक है, LIVELIHOOD। नेक्स्ट हम देखें इररिलेवेंट, तो डबल आर है, बाकी सिंगल ई है दोनों में। नेक्स्ट देखें तो कमिटी, ये देखिए रिपीट हो गया, चलिए कोई बात नहीं, इसको नेगलेक्ट कर दीजिए। और लास्ट यहाँ पे है फोयर, तो फोयर का मतलब क्या होता है,
मीनिंग क्या होता है कमेंट बॉक्स में आप सभी को कमेंट करके बताना है। आगे बढ़ते हैं हम, तब तक फिलअप्स का हम यहाँ पे देखते हैं चीज़ें। फिलअप्स में देखिए आपके सामने ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और इनको आपको यूज़ करना है। वन बाय वन हम सेंटेंस आपके सामने शो करेंगे और आप देखिएगा कि इसमें क्या आप यूज़ कर सकते हो, ये जो आपको प्रीपोजिशंस दिए हुए हैं। जैसे दिस मैन वॉज एन accomplice डैश द thief, दिस मैन वॉज एन accomplice डैश द thief। तो इसमें आप ऑफ यूज़ करोगे, फ्रॉम यूज़ करोगे, ऑन यूज़ करोगे, आ यूज़ करोगे या फिर स्टैग्नेटेड यूज़ करोगे, क्या यूज़ करोगे? तो दिस मैन वॉज एन accomplice ऑफ द thief, ठीक है। accomplice के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? ऑफ यूज़ करते हैं। प्रीपोजिशन का ये क्वेश्चन है, याद रखिएगा, accomplice विद नहीं, accomplice ऑफ यूज़ करेंगे हमेशा। नेक्स्ट यहाँ पे द सिक यूनिट्स आर डिटैच्ड डैश द मेन ग्रुप ऑफ कंपनीज, द सिक यूनिट्स आर डिटैच्ड डैश द मेन ग्रुप ऑफ कंपनीज। और जो आपके ऊपर ऑप्शंस दिए हुए हैं ऑफ, फ्रॉम, ऑन, आ, स्टैग्नेटेड, उसमें से ही आपको यूज़ करना है। तो ऑप्शन यहाँ पे हम देखें कौन सा करेक्ट होगा, तो फ्रॉम करेक्ट होगा, डिटैच्ड फ्रॉम द मेन ग्रुप्स ऑफ कंपनीज, गॉट दैट। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं सी, लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू डैश योर होगा, ठीक है, डैश योर सक्सेस, यू नहीं, डैश योर सक्सेस। तो ऑफ योर सक्सेस, फ्रॉम योर सक्सेस, ऑन योर सक्सेस, आ योर सक्सेस या स्टैग्नेटेड योर सक्सेस। तो कई सारे वर्ड्स आप इसमें से एलिमिनेट कर देते हो। हालांकि आपके सामने जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें 4 ऑप्शंस अलग अलग रहेंगे हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ क्योंकि मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें फिक्स्ड होती हैं, प्रीपोजिशन की बात करें या कुछ ऐसे नाउन के बाद प्रोनाउन क्या कैसे आना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या रूल है, वो सब बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप उस पर ध्यान दीजिए। बाकी जब आप ये सब चीज़ें समझ जाएंगे तो आपके सामने 4 की बजाय अगर 8 भी ऑप्शन आएंगे तो भी आप उसमें से एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है। और इससे पहले भी हमने इंग्लिश के मैराथन क्लासेस ले रखी हैं, तो इंग्लिश की प्लेलिस्ट आप ज़रूर कवर करिए अगर आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में इंग्लिश आनी है तो, ठीक है। तो लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस होगा, ऑन योर सक्सेस। नेक्स्ट हम बात करें, शी हैड ऑलवेज होप्ड दैट हर डॉटर वुड बिकम डैश डॉक्टर। तो क्या होगा? आ डॉक्टर, है ना। आगे बढ़ते हैं, ड्यू टू हैवी रेन्स वाटर हैड डैश इन द लो लाइंग एरियाज। स्टैग्नेटेड का मतलब है स्थिर हो जाना, रुक जाना। तो भाई ड्यू टू हैवी रेन्स, भारी बारिश होने के कारण, वाटर हैड स्टैग्नेटेड इन द लो लाइंग एरियाज, जो नीचे के एरियाज थे वहाँ पे पानी क्या हो गया? जमा हो गया, स्थिर हो गया, रुक गया। तो इससे केस में हम यहाँ पे इस सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं, स्टैग्नेटेड को यूज़ करते हैं। तो स्टैग्नेटेड का मतलब भी आपको पता चल गया कि रुकना, इकट्ठा होना, है ना, स्थिर होना, इस तरीके से यूज़ करते हैं। तो स्टैग्नेटेड यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका बन जाएगा। तो कैसा लगा आपको ये इंग्लिश का पंचनामा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे आने वाले दिनों में आप किस क्लास का, किस सब्जेक्ट का पंचनामा चाहते हो ज़रूर बताइएगा। उसका भी हम ये जो सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं उसको भी आगे फॉलोअप करेंगे। और आई होप सो आपको सेशन पसंद आया होगा। आने वाले दिनों में हिंदी का भी हम यहाँ पे पंचनामा करने वाले हैं, तो जितने स्टूडेंट्स हिंदी के लिए वेट कर रहे हैं बस थोड़ा सा इंतज़ार और हिंदी के लिए भी हम आपको ज़बरदस्त कंटेंट देंगे और ऐसा कंटेंट देंगे जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में आना ही आना है, ठीक है। बाकी ये ई बुक के लिए आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल कंटेंट इसमें दिया हुआ है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, अगर नहीं लोगे तो पछताओगे। अगर आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में ये सारे सब्जेक्ट्स आ रहे हैं तो भाई कहने पर ले लो, मेरे कहने पर आप ले लो और फिर आप अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में देखना कि वैसी चीज़ें आएंगी या नहीं आई हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं क्योंकि दे रखा है, एक्सपीरियंस है, पता है क्या कैसे, रीजनिंग में कहाँ से क्या कैसे, किस पैटर्न पे, करंट अफेयर्स में क्या कैसे, किस पैटर्न पे, मेंटल एप्टीट्यूड में क्या कैसे, किस पैटर्न पे, कंप्यूटर में क्या कैसे, किस पैटर्न में देख रखा है, तभी आपको बता रहे हैं और तभी हमने ये बनाई है, ठीक है। क्वालिटी कंटेंट दे रखा है। CUET में मैंने अभी बताया कि इसको, ये जो ई बुक है ये हमारी परफॉर्मेंस दे चुकी है, अपने आप को प्रूफ कर चुकी है और आने वाले दिनों में भी जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे वहाँ पे ये जो सब्जेक्ट्स हैं जो इस ई बुक में मेंशन है उसमें से हम आपको चीज़ें ज़रूर दिखाएंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आपको भरोसा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप इस चीज़ को देख सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी। फैमिली में नए हैं तो फैमिली को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाले दिनों में आपको सभी क्लासेस और सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे।
अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर शेयर करें। अगर आपको लगता है कि हमारी जो डेडिकेशन है वो आपके लिए फुल टू है तो क्लास को लाइक करके शेयर जरूर करें अपने सभी सोशल मीडिया साइट्स पे जहाँ पे भी आप एक्टिव रहते हैं, अपने सभी फ्रेंड्स को जो आपके स्कूल रिलेटेड हैं। एक बात याद रखिएगा, रिवीजन आपको करते रहना है, चाहे जितना आपको आ गया हो, मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी, एसएसटी, सोशल साइंस का कोई भी सब्जेक्ट हो, जितना भी आपको आ गया हो, रिवीजन नहीं छोड़ना है। अगर रिवीजन छोड़ा तो भाई नल हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं, वही वाला गाना गाओगे। तो इससे अच्छा है प्रैक्टिस करते रहो, प्रिपरेशन करते रहो, सब कुछ आपके सामने और रिलेवेंट कंटेंट आपके सामने है। इधर उधर भटकने से अच्छा है कि आप एक जगह रहो और वहाँ पे जो जो चीज़ें करवाई जा रही हैं आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए वो सब कुछ कवर करो, तब आपको रिज़ल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने सर्च किया, आज हमारी वीडियो, कल किसी और की, परसों किसी और की, ऐसे तो आपको 75 से भी ज़्यादा, मतलब अनलिमिटेड आपको वीडियोज़ ही वीडियोज़ मिल जाएंगी। बट रिलेवेंसी है कि नहीं है, ये चीज़ आपको देखना है। परफॉर्म किया है या नहीं किया है, ये आपको देखना है। एक 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 को आपको पकड़ना है और वहीं से आपको हर एक सब्जेक्ट तैयार करना है, छोड़ना नहीं है भाई फिर। ठीक है, तो ये बात आप गांठ बांध लीजिए, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। चलिए आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और रिवीजन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।